आज हमने किए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। नमस्ते, मेरा नाम है अजिता और सबसे पहले मॉर्निंग व्यू के साथ हमारी प्यारी सी शुरुआत हुई। उसके बाद हम आ गए ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। फिर हमने प्लेट में सर्व किया और अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सबसे पहले निकल चुके काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है काशी विश्वनाथ, जहाँ कहा जाता है कि खुद भगवान शिव बसते हैं। हजारों सालों से ये मंदिर साम्य, संग्रह और इतिहास का साक्षी रहा है। कई बार टूटा है, कई बार बना है, पर महादेव की आस्था कभी नहीं टूटी। यहाँ दर्शन करने के बाद हम पहुँचे मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है जब भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ आए तो पार्वती जी की मणिकर्णिका यानी कान की बाली यहाँ गिर गई। इसी से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और यहाँ यह विश्वास है कि जो यहाँ अंतिम संस्कार पाता है उसे मोक्ष मिलता है और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति। यह घाट हमें डराता नहीं बल्कि सिखाता है सत्य को स्वीकार करना। उसके बाद हम आ गए बाबा श्री काल भैरवनाथ जी के दर्शन करने। ऐसा माना जाता है भैरवनाथ जी के दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ जी के दर्शन अधूरे हैं। फिर हम आ पहुँचे सारनाथ। यह जगह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये है सारनाथ, जहाँ शुरुआत हुई करुणा और ज्ञान के मार्ग की। इसी भूमि पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। यहीं से दुनिया को मिला मध्यम मार्ग का संदेश। सारनाथ का अर्थ है जहाँ हिरण घूमते थे, इसीलिए यह जगह शांति, दया और अहिंसा की पहचानी जाती है। यहाँ का अशोक स्तंभ सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि भारत की पहचान है, जिसका लायन कैपिटल आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं अंदर मिलती है। इसीलिए बनारस सिर्फ मोक्ष की नगरी नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा की भी भूमि है। और फिर हम आ गए एक खास स्टोर में जहां बनारस की पहचान बनारसी सिल्क साड़ी अपना असली रूप ले लेती है। यहाँ की हर साड़ी प्योर बनारसी सिल्क से बनी होती है और सबसे खास बात, ये सारी साड़ी 100% हैंडमेड होती हैं। इस स्टोर में मशीन का काम कम और कारीगरों का जादू ज़्यादा दिखता है। जरी का काम कम हो या सिल्क की चमक, हर डिज़ाइन अपनी एक कहानी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर साड़ी सिर्फ पहनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। इसके बाद हम आ गए सारनाथ स्तूप, जिसका मुख्य नाम धमेक स्तूप है। ये वही जगह है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित यह एक लंबा बेलनाकार ईंटों का ढांचा जो गुप्त काल की नक्काशी से सुशोभित है। यहाँ पे इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल सिंबल है अशोक पिलर। ये पिलर सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी BCE में बनवाया था और इसका पर्पस था बुद्ध के उपदेशों को फैलाना और अहिंसा, करुणा व धर्म का संदेश देना। और इस पिलर पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं। और फिर हम आ गए सारनाथ के म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम की स्थापना 1910 में की गई थी और इस म्यूज़ियम की सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर थिंग द लाइन कैपिटल ऑफ अशोक। और यहाँ भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे ध्यान मुद्रा, उपदेश मुद्रा और अभय मुद्रा। ये मूर्तियाँ मथुरा और सारनाथ कला शैली की बेहतरीन मिसाल हैं। के बाद हम आ गए गंगा आरती के लिए नमो घाट पे और इस पल का इंतज़ार बेसब्री से था। घंटियों की आवाज़ और जलते दीपों की रोशनी सब मिलकर माहौल को कंप्लीट डिवाइन बना देती हैं और इस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ वक्त थोड़ा थम जाता है और दिल गंगा माँ के नाम हो जाता है। दिस आरती इज़ नॉट जस्ट अ रिचुअल,
इट इज़ एन एक्सपीरियंस। तो ये रहा मेरा काशी का सफ़र। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हर हर महादेव।